प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इससे पहले जो हमारी वीडियो थी गोदान उपन्यास की कथा वस्तु, गोदान उपन्यास का उद्देश्य, और इसमें फिर हमने देखा होरी जो हमारी कथा का नायक है उसका चरित्र की विशेषताएं हमने देखी। आज हम जो है धनिया के चरित्र की विशेषताएं देखेंगे। एक तरह से धनिया जो है वह उपन्यास की ग्रामीण जो कथा है उसकी नायिका भी है, क्योंकि पूरी जो कहानी है उसमें होरी के साथ साथ धनिया का चरित्र भी उतना ही उदात्त रूप से इसमें स्पष्ट हुआ है। तो आज हम जो है धनिया के चरित्र की विशेषताओं के बारे में थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं हम कि धनिया जो है साहसी एवं निडर है। आप देखते हैं शुरू से आखिर तक, चाहे होरी किसी बात में वाद विवाद करे या नहीं करे, लेकिन धनिया जो है वो बड़े साहस के साथ, चाहे कोई महाजन है या फिर कोई पंचायत है या फिर उन्हें बिरादरी से बाहर निकालने की बात आती है, चाहे हीरा के द्वारा गाय को विष देने की बात आती है, चाहे दरोगा को रिश्वत देने की बात आती है, सब में जो है धनिया जो है अपना वाद विवाद अवश्य करती है, बड़ी निडरता के साथ अपनी बात रखती है और बहुत ही साहसी है, किसी से डरती नहीं है। और महाजन लोग जो हैं उनसे भी वह जो है वाद विवाद कर जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पूरी जो ये उपन्यास है इसमें धनिया का जो पात्र है वह बहुत ही साहसी और निडरता के साथ इस उपन्यास में दिखाया गया है। आदर्श माता है, अपने बच्चों का वह बहुत अच्छे से पालन पोषण करती है। उसके 3 बच्चे हैं, गोबर, सोना और रूपा। हमेशा अपने बच्चों का भला चाहती है और एक आदर्श माँ के रूप में चित्रित हुई है अपने बच्चों के लिए। देखिए, जो एक माँ होती है वो पहली शिक्षिका के रूप में मानी जाती है। तो अपने जो बच्चे हैं, अपनी बेटियों को वो एक कुशल गृहिणी की शिक्षा देती है। जो बेटा है वो भी खेतों में काम करता है, प्रारंभ में हम देखते हैं। बाद में झुनिया के प्रेम में पड़कर जब है झुनिया को छोड़कर लखनऊ चला जाता है, तब भी वह देखिए अपने माँ बाप की चिंता करता है और यही चाहता है कि वह इतने पैसे कमाए ताकि उनकी सारी जो ज़रूरतें हैं वो उन्हें पूरी कर सकें। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उनके जो उनकी बेटी है रूपा, हम देखते हैं कि एक अधेड़ उम्र के राम सेवक के साथ उसका विवाह किया जाता है, लेकिन फिर भी वह कोई कुतर्क नहीं करती अपने माता पिता के साथ। तो ये उनकी आदर्श माता के जो संस्कार उनको दिए गए हैं ये उसी का प्रतिफल है। ठीक है, तो वो एक आदर्श माँ है। आदर्श पत्नी, हम देखते हैं कि होरी कितना निश्चित रहता है जब वह भोला से मिलता है प्रारंभ में, जो पड़ोस के गांव में ही रहता है, जिससे वह गाय खरीदता है। तो भोला उसको कहता है कि बहुत ही अच्छी आपकी पत्नी है। तो यहाँ पर जो है होरी उसको कहता है कि हाँ भाई, घर को छोड़ने के बाद घर की मुझे कोई चिंता नहीं होती है, क्योंकि जब तक वो घर पे बैठी हुई है, धनिया के लिए बोलता है कि जब तक वह घर पे है पूरे घर को संभाल लेती है, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। और गांव वालों भी कहते हैं कि जैसे ही वह कदम रखा था डोली से, तो देवर और परिवार को धनिया ने इतनी अच्छे से संभाल लिया कि बेचारी ने कभी 1 मिनट की भी सांस नहीं ली। तो ये सब बातें जो हैं धनिया की एक आदर्श पत्नी होने के नाते अपने परिवार को संभालती है, अपने पति के जो भाई हैं उनको भी देख रेख करती है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि पूरी कहानी में जो है वो एक आदर्श पत्नी के रूप में चित्रित हुई है और अपने पति की इतनी चिंता करती है कि जब भी होरी बीमार होता है तो वो बहुत ही व्याकुल और बेचैन हो जाती है। और हम अंत में देखते हैं कि जैसे ही होरी बेहोश हो जाता है तो उसे अपना सुहाग उजड़ता हुआ नजर आता है। और जब गोदान की बात आती है तो वह बेसाने जो है वो ला के हाथ पे रख देती है, जो भी घर में होता है पति के ठंडे हाथ पर रखकर पछाड़ मारकर गिर जाती है। तो यहाँ पर एक आदर्श पत्नी के रूप में जो है धनिया को चित्रित किया गया है। प्रधान नारी पात्र और नायिका, इस नाटक ये हमारा जो पूरा उपन्यास है इसकी प्रधान नारी पात्र है ये, और इसमें नायिका के रूप में भी ये चित्रित है, क्योंकि
होरी जो होता है उपन्यास का नायक होता है, इसी तरह से नायिका के रूप में धनिया जो है होरी के साथ प्रारंभ से लेकर अंत तक पूरी कहानी में बनी रहती है। और पूरी जो कहानी है, यदि कहीं पर भी हम धनिया पात्र को इस कहानी में से निकालने का प्रयत्न करते हैं तो पूरी जो कहानी है उसका प्रारूप बदल जाता है। इस प्रकार से इस उपन्यास की नायिका भी है, कुशल गृहिणी है। देखिए, अपने घरी परिवार को उसने इतने अच्छे से संभाला हुआ है कि होरी बेनिश्चित होकर अपने खेतों में काम करता है और परिवार को संभालने के साथ साथ वह खेतों में भी काम करती है और यहाँ तक कि सूत काटने का काम भी करती है, जिससे कि घर की आमदनी कुछ बढ़ जाए। और पूरे घर को इस प्रकार से संभाले रहती है कि एक कुशल गृहिणी होने के नाते वह घर परिवार में किसी प्रकार की भी, वह चाहे घर में तनाव की स्थिति है या कुछ भी है, लेकिन वह घर में चाहे कुछ खाने को है या नहीं है, लेकिन वह बाहर इस बात का पता नहीं लगने देती। हृदय से कोमल तथा वाणी से कठोर। पूरे उपन्यास में हमने देखा कि धनिया जो है उसका हृदय तो बहुत कोमल है, लेकिन उसकी वाणी में हमेशा कठोरता। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं हृदय कोमल कैसा है कि जुनिया को छोड़कर वो बर चला जाता है, लेकिन धनिया का जो कोमल मन होता है वो उसे स्वीकार कर लेता है। वाणी में उसकी कठोरता है। हीरा जब इसको गाय को विष दे देता है तो हीरा के प्रति उसकी कठोर वाणी हो जाती है। पुनिया को भी वह बहुत भला बुरा सुनाती है, लेकिन जब हीरा उसे छोड़कर चला जाता है अपनी पत्नी पुनिया को, तो वह उसके प्रति बहुत ही कोमल व्यवहार करने लग जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हृदय से वाणी से भले ही वह कठोर है, लेकिन उसका हृदय बहुत ही कोमल है। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि बहुत ही स्वाभिमानी है वो। ठीक है, धनिया में स्वाभिमान जो है वो कूट कूट कर भरा हुआ है। हम देखते हैं कि जब उसकी बड़ी बेटी सोना का विवाह होता है तो जो ससुराल पक्ष है वो बिना दहेज के विवाह करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन धनिया क्या कहती है, स्वाभिमानी है, कहती है कि नहीं, समाज क्या कहेगा, बेटी को वो दहेज तो अवश्य देगी, इसलिए स्वाभिमानी है। और इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए तो वह महाजनों से भी तर्क वितर्क कर लेती है। प्रगतिशील विचारों से युक्त है। उसके विचार जो हैं वो एक आम साधारण गृहिणी की तरह नहीं है, बल्कि उसके जो विचार हैं वो बहुत ही प्रगतिशील है। जब बात आती है दरोगा को रिश्वत देने की, तो धनिया ही होती है जो होरी को रिश्वत देने से रोकती है। ठीक है, उस पोटली में जो पैसे होते हैं उनको खोल देती है, वो पोटली को खोल देती है और इस प्रकार से रिश्वत देने से मना करती है। तो प्रगतिशील विचारों की महिला है। यहाँ पे हम देखते हैं स्पष्टवादी एवं स्वच्छंद उसके विचार हैं, बहुत ही स्पष्टवादी है वो। जिसके बारे में जैसा महसूस करती है धनिया, वैसा का वैसा ही उसके समक्ष कह देती है। तो इससे उसकी स्पष्टवादिता का पता चलता है। और बहुत ही स्वच्छंद विचार हैं उसके कि वो एक गृहिणी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वह अपने विचारों को बहुत ही दबा कर रखती है मन में, नहीं, वह जो है बड़ी निडरता के साथ, बड़े ही साहसी है वो, अपने जो विचार और भाव हैं उनको वो तुरंत प्रकट कर देती। वहीं पर हम देखते हैं नारी समस्याओं की चिंतक है। इसमें जो भी नारी की समस्याएं दिखाई गई हैं वह बहुत ही चिंता करती है उनकी। देखते हैं जुनिया को गोबर छोड़कर चला जाता है लखनऊ, लेकिन जब वो 5 महीने का गर्भवती होती है तो धनिया को जुनिया की बहुत ही चिंता होती है और वह होरी को भी समझाती है और इस प्रकार से होरी को समझाकर वह जुनिया को गोबर की पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेती है। वहीं पर हम देखते हैं कि सिलिया को भी वो अपने घर में शरण दे देती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अक्सर ऐसा कह दिया जाता है समाज में कि नारी की दुश्मन होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। नारी की दुश्मन नहीं होती है, बल्कि नारी समस्याओं के एक चिंतक के रूप में धनिया को दिखाया गया है। कहीं पर भी वो प्रतिरोध करती हुई नज़र नहीं आती है। पुनिया के प्रति थोड़ा बहुत उसको क्रोध होता है, क्योंकि उसका पति हीरा जो है उसकी गाय को विष दे देता है, लेकिन जब हीरा उसे छोड़कर चला जाता है तो वह पुनिया के प्रति भी उसका जो स्वभाव है वो नर्म हो जाता है और वो महसूस करती है कि इसको भी बेचारी को उतना ही कष्ट हुआ है जितना मुझे गाय को
मेरी गाय चली गई तो इसका भी पति इसे छोड़कर चला गया है, तो उसके प्रति भी वह बहुत ही कोमल व्यवहार करने लग जाती है। आर्थिक अभावों से ग्रस्त है। देखिए शुरू से और आखिर तक हम देखते हैं कि परिवार पर एक के बाद एक कठिनाई और विपत्तियां आती जाती हैं, लेकिन कहीं पर भी हार भी नहीं मानती है। आर्थिक अभावों से ग्रस्त है और अपने पति के साथ हर जगह खड़ी रहती है, कहीं पर भी वो पीछे नहीं हटती। चाहे बात खेतों में काम करने की हो, चाहे बात घर के काम करने की हो, या फिर रात को भी देर रात तक वह सूतली काटने का कार्य करती रहती है। बहुत ही परिश्रमी और ईमानदार है। कहीं पर भी किसी का भी ऐसा नहीं है कि पैसा लेने के बाद वह चुकाती नहीं है, बल्कि पति पत्नी दोनों मेहनत करके उस पैसे को चुकाने का पूरा प्रयत्न करते हैं। दिन रात मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और बहुत ही ईमानदारी के साथ पूरे उपन्यास में हम देखते हैं कि कहीं पर भी उनका जो चरित्र है उसमें हमें छल कपट दिखाई नहीं देता है, बल्कि जब उसके देवरों से उसका अलगाव होता है तब भी जो कुछ भी होरी जो है अपने भाइयों को देता है उसे बुरा तो लगता है धनिया को, लेकिन कहीं पर भी वह वाद विवाद ज़्यादा नहीं करती और बड़ी ईमानदारी के साथ जो कुछ भी उसके पास होता है उसी से अपना जीवन यापन करना प्रारंभ कर देती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि धनिया का जो चरित्र है वो भी होरी की भांति ही बहुत ही उदात्त है और व्यवहार कुशल भी है। वो ऐसी बात नहीं है, धनिया एक व्यवहार कुशल महिला है। जब हम देखते हैं कि मालती रूपा के विवाह में आती है और उससे पूछती है आकर कि साफ सफाई क्यों नहीं है गांव में, तो यहाँ पर धनिया जो है वो बड़े ही व्यवहार कुशलता के साथ उस बात का जवाब देती है कि साफ सफाई के लिए कौन सोचता है सरकार, यहाँ तो खाने पेट पालने तक के ही लाले पड़े हुए हैं, अर्थात यहाँ तो पेट पालना ही मुश्किल हो रहा है, साफ सफाई के बारे में तो लोग बाद में सोचेंगे। तो बहुत ही व्यवहार कुशल महिला है। तो इस प्रकार से नारी पात्र के रूप में जो धनिया का चरित्र जो इसमें उभर कर सामने आया है वो एक बहुत ही उदात्त नारी के रूप में, एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ पात्र के रूप में इनका चरित्र जो है वो दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि धनिया के चरित्र की क्या क्या विशेषताएं हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से धनिया जो है उसका चरित्र चित्रण आपको समझ में आ जाएगा और बहुत जल्द ही अगली वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आपको वीडियो के विषय में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगली वीडियो के साथ बहुत ही जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय। जय ठीक। ये तीनों वीडियो तो सेव कर ले। ओ क्या है कि और